जिला मोर्चा से हमारी सफलता सिंह जी, धर्म भदौरिया जी और कार्यक्रम के संयोजक और यहाँ जनसत्ता की जो पताका फहरा रहे हैं रजनीश प्रताप सिंह जी एवं जनसत्ता के सभी सक्रिय कार्यकर्ता लोग और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेषित करता हूँ। बात शुरू करेंगे तो सत्ता पक्ष की सबसे पहले है। आप लोगों से यदि मैं पूछूं कि वर्तमान सरकार से क्या किसान खुश है, क्या कर्मचारी खुश है, क्या व्यापारी खुश है, यदि ये प्रश्न जाएगा तो कुछ लोग जो सरकार का पक्ष रखते हैं, बहुत सारी योजनाएं बताते हैं जो कागजों पे चल रही हैं, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंगा सफाई। हो सकता है ये सब योजनाएं कागजों पे चल रही हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी भाई सरकार में है तो आपको योजना देनी पड़ेगी, लेकिन उनका जमीन पर क्या असर पड़ता है, आम जन के चेहरे पे क्या उससे मुस्कान आई? फर्क तब पड़ेगा जब आम जन वो जो योजनाएं सरकार देती है वो जमीन पे आए और आम जनता के चेहरे पर उससे मुस्कान आए, तब उस योजना का महत्व है। आवारा पशुओं की समस्या से किसान लगातार जूझ रहा है। गौशाला खोली गई, पैसा बर्बाद हुआ, कोई समस्या हल नहीं हुआ। जीएसटी लाई गई, इतने कठिन नियमों के साथ लाई गई कि व्यापारी परेशान है। कई बार लगातार उसमें सुधार कराए गए, ये संशोधन वो संशोधन, लेकिन व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान नहीं आई। पहले की अपेक्षा आज की डेट में व्यापार करना ज्यादा कठिन हो गया। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी योजनाएं लाए जिससे आम जन राहत महसूस करे, उसके चेहरे पर मुस्कान आए। इन सब के बीच में भी हमने देखा कि लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से वो जीत के आए, प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनी। कारण क्या रहा? कारण एक बहुत स्पष्ट है कि मजबूत विपक्ष का नाम है। यदि अछलदा से और कानपुर के लिए एक ही ट्रेन है तो वो चाहे जितनी खराब, चाहे जितना टाइम लगाती हो, मजबूरी आपकी क्या है, उसी पे चढ़ो। तो जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक जो है सरकार नहीं बदली जा सकती। और यदि आपको एक मजबूत विपक्ष या मजबूत चेहरा दिखाई पड़ गया तो सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाया करती हैं। ताजा उदाहरण है, दिल्ली का एक ताजा उदाहरण है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेके जाने कितने मुख्यमंत्री, जाने कितने मंत्री, सांसद, जाने कितने लोग लगे रहे और वो मन्यु की तरह अपनी सत्ता बचा ले गया। वीर गति को नहीं प्राप्त हुआ, सत्ता बचा ले गया अपनी। आपके पास यही एक मौका है, एक आपके पास प्लस पॉइंट कि आपके पास एक मजबूत चेहरा है, एक दबंग छवि का चेहरा है, माननीय रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिसने एक बार नहीं लगातार 5 बार यह सिद्ध किया है कि जनता के बीच में जाएंगे तो कुशल नेतृत्व हर बार अपने वोटों का अंतर बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी के जनता के बीच जाते, सीधे जीत के आते, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जरूरत है हम लोगों की, हम लोग अपने करिश्माई नेतृत्व का कितना अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास वो करिश्माई नेतृत्व है जिसको उत्तर प्रदेश में नहीं वरन भारत में आप किसी भी कोने में पूछ लेंगे, राजा भैया को लोग पहचानते होंगे। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चेहरा माननीय रघुराज प्रताप सिंह का है। हमारे पास इतना करिश्माई नेतृत्व है, बस देर किस बात की, हमें लगना है, जुटना है। एक दूसरी बात और मैं रखूंगा, आजकल बहुत चल रहा है, मैं हिंदू, मेरा धर्म हिंदू है। अपने धार्मिक कार्यक्रमों में अपने जितने त्योहार हैं, हिंदू रीति रिवाज निभाता हूं। अपने जितने वैवाहिक कार्यक्रम हैं उसमें अपनी जाति जो व्यवस्था बनी हुई उनके हिसाब से करता हूं। किंतु जहां राष्ट्र की बात आती है, जहां समाज की बात आती है, धर्म और जाति से ऊपर उठ के सोचता हूं। यहां पे शक आए, कूड़ आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, लेकिन इस देश के लोगों ने एक चीज संभाल के रखी,
वो थी हमारी सांस्कृतिक विरासत। अपनी संस्कृति को कभी नहीं खोया। और वो संस्कृति थी क्या? अनेकता में एकता और विश्व बंधुत्व। हम लोग ने उसको बचा के रखा। आज भी हम जनसत्ता के लोग समानता की बात करते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। हम ऊंच नीच, जातिवाद, धर्मवाद को बिल्कुल नकारते हैं। सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमारे माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी ने भी अभी ताजा SC/ST एक्ट जो आया, इसका विरोध किया। हम उस जगह पे सरकार के साथ हैं जहां देश हित की बात होगी। NRC की बात आई, हमने साथ दिया। लेकिन इस तरह के मुद्दों में जिसमें समानता, कहां से न्यायिक समानता है? किस आधार पे ये न्यायिक समानता है कि हमको अपनी बात कहने का अधिकार भी ना मिले? हमको 6 महीने की जेल कर दी जाए, उसके बाद हम निकल के, अरे हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, हमारा घर-बार चौपट हो जाएगा 6 महीने में। इसका विरोध होना चाहिए। और किसी ने भी वोट बैंक के चक्कर में उसका विरोध नहीं किया। हिम्मत दिखाई तो सिर्फ एक मात्र नेता माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी ने, जो इसका विरोध किया। एक चीज और आजकल बहुत चल रही है, छद्म राष्ट्रवाद चल रहा है। क्या है? राष्ट्रवाद को सीमित कर दिया है जय श्री राम और वंदे मातरम तक। राष्ट्रवाद इतने तक सीमित नहीं है, इससे कुछ नहीं होना। राष्ट्रवाद तो यह है कि आप कैसे राष्ट्रीय हित में छोटा से छोटा काम कर सकते हैं। आप किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, राष्ट्रवाद है। आप कूड़े को कूड़ेदान में डाल दीजिए, राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के निर्माण में आपकी क्या भूमिका है, वो राष्ट्रवाद है। किसी नारे से राष्ट्रवाद नहीं झलकता है। यह समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। हमको देखिए, जिस समस्या का हल नहीं है, या तो ऐसा हो कि जिस धर्म के आधार पर यदि हम राजनीति करते तो दूसरे धर्म वालों को बाहर भगा दीजिए, तब तो ठीक है। यदि वो यहाँ के संविधान ने उनको हक दिया या रहना है, या तो हम लोग ऐसा माहौल डेवलप करें, ऐसा यहाँ का माहौल हो कि सब लोग अपने अपने काम में आगे बढ़े। और वो काम तभी हो सकता है तो रोजगार दिया जाए, शिक्षा दी जाए, जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान दिया जाए। इतने दिन से सरकार बनी हुई है, बता दीजिए एक भी नौकरी निकाली क्या? किसी को रोजगार मिला? कौशल विकास योजना चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे रोजगार दो, क्या ट्रेनिंग का करेंगे? पढ़ लिख के बना दिया, MA पास कर ली, B.Ed कर लिया, PhD कर ली, नौकरी नहीं मिली तो क्या फायदा? किसके लिए किया? आप कौशल विकास में कंप्यूटर सिखाओ, पशुधन, ये सब सिखा रहे हो, नौकरी तो दो। कहां नौकरी है? एक नौकरी तब से नहीं निकली। माध्यमिक की नौकरी, मैं खुद माध्यमिक की नौकरी करता हूं। हमारी नौकरी को हम तो सोचे थे कि जैसे ही सरकार आएगी बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं। और यही कमियां हैं कि दिल्ली में उखाड़ दिए गए। बुनियादी, अपने ढांचागत बुनियादी लोगों के चेहरों पे यदि 50 सब आप योजनाएं लागू कर दीजिए, लेकिन हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आई, हमें उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ, तो योजनाएं बेकार। ऊपर बैठ के पता नहीं कैसे योजनाएं बनाते। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी कैसे योजनाएं बनाते हैं कि जमीन के आदमी को, उनके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। आप लोग भी कहेंगे कि हमारा संगठन बहुत छोटा है, बहुत कम लोग हैं हम लोग। एक प्रसंग यहाँ चर्चा करूंगा। मुगलों की सल्तनत थी, यहाँ पे औरंगजेब राज करता था। सिखों के खिलाफ उसने चढ़ाई कर दी। सिख अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं, लंगर चलाते, सेवादार उनको कहते हैं। वो लोग सेवा करने में बड़ा माहिर होते हैं, हर काम अपने हाथ से करते हैं। उनके गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नारा दिया। बहुत विशाल सेना थी और गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमारा हर एक सेवादार सैनिक बन जाए। और उन्होंने एक नारा दिया था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊंगा। हम लोग की संख्या बहुत है और समय भी हमारे पास। यदि हम लोग इस तरह के जुनून से भर जाएं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाले, तो बड़ी बड़ी सत्ता को पलट के रख देंगे, उखाड़ के रख देंगे। 2022 का समय, हमें इस बार ऐसे जुनून के साथ उतरना है, ऐसे जुनून के साथ उतरना है कि मुख्यमंत्री हमारे माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी बने। अगले मुख्यमंत्री यहाँ पे खड़ा करके जाइए, यहाँ पे खड़ा करके जाइए कि माननीय राजा भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो ये सामाजिक असंतोष और सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसको खत्म करना है।